निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण यानी बिहार एस्टेट 2019 से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग दैनिक भास्कर का है, आज का है यानी 4/10/2021 का, पटना का संस्करण, पेज नंबर 1। इसका देखा जाए तो हेडिंग जो बनाया गया है, स्कूल शिक्षकों की भर्ती के लिए बनेगा एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड, अब बाहर हो जाएंगे मुखिया जैसे चुने हुए जनप्रतिनिधि, बदलेगी नियमावली, हाई स्कूलों के 7वें चरण के शिक्षक बहाली प्रक्रिया से लागू करने की शिक्षा विभाग की तैयारी। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि नियमावली चेंज होने वाला है, तो आज न्यूज़पेपर में भी आ गया कि बदलेगी नियमावली, यानी नियमावली आपको चेंज हो रहा है हाई स्कूलों के में। हाई स्कूल हो गया आपका 9 to 12 तक, यानी 9 से 10, 11 से 12। पेपर 1 जो होगा, एस्टेट पेपर 1 जो क्वालिफाई होंगे वो 9 to 10 के शिक्षक बनेंगे, जो पेपर 2 क्वालिफाई होंगे वो 11 to 12 के शिक्षक बनते हैं। यानी जो बिहार एस्टेट का सीटेट का चर्चा हम नहीं कर रहे, सीटेट आपका 1 to 8 तक का है, एस्टेट की चर्चा हो रही है यहाँ पे 1 से 9 से 10 का, 11 से 12 का। हाई स्कूल के 7वें चरण के शिक्षक बहाली प्रक्रिया से लागू करने की शिक्षा विभाग की तैयारी चल रही है। क्या कुछ अंदर लिखा गया, चलिए इसे जूम करके पढ़ते हैं। हाई स्कूलों में 2022 में 7वें चरण के शिक्षक बहाली की चयन प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका नहीं रहेगी। बहुत बड़ा काम हो रहा है, बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आपने देखा होगा जो 1 to 8 का जो अभी बहाली प्रक्रिया चल रहा है, क्यों रुका हुआ है, क्यों देरी लग रहा है, इसी के कारण देरी लग रहा है। कुछ ना कुछ गड़बड़ निकल ही रहा है, बहुत जगह रद्द भी होगा, कुछ ना कुछ दिक्कत हुआ। कोई इस चीज को अगर दूर कर दिया जाए तो बहुत जरूरी था दूर करना भी, दूर कर दिया जाएगा, जितने सारे प्रॉब्लम है ना वो खत्म हो जाएंगे। हाई स्कूलों में 2022 यानी 2021 चल रहा है, दिसंबर तक 6ठे चरण का बहाली प्रक्रिया चलेगा हाई स्कूलों का। उसका डेट भी है 12 दिसंबर तक में भी है, तो उस समय तक अगर क्लोज होता है तो 2022 में निश्चित रूप से 7वें चरण का आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। हाई स्कूलों में 2022 में 7वें चरण के शिक्षक बहाली की चयन प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका नहीं रहेगी। स्कूली शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षक रिक्वायरमेंट बोर्ड बनेगा। अब स्कूल में जो शिक्षकों की बहाली होगी उसके लिए एक बोर्ड बनेगा जो शिक्षकों की बहाली करेगा। मुखिया, पंचायत समिति प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष जैसे जनप्रतिनिधियों की शिक्षक बहाली में भूमिका नहीं रहेगी। ये चयन समिति और प्रक्रिया से बाहर रहेंगे। शिक्षा विभाग इसके लिए नियमावली में बदलाव कर रहा है। अगले चरण के शिक्षक बहाली अब शिक्षक रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से होगी, यानी जो भी अगला चरण का शिक्षक बहाली होगा वो शिक्षक रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से होगा। और जो भी ये पहले से बहाली करते थे, जैसे में मुखिया, पंचायत समिति प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष का, ये जो भी जनप्रतिनिधि थे ये बहाली प्रक्रिया से, शिक्षक बहाली प्रक्रिया से ये बाहर होंगे, ये नहीं रहेंगे। आगे लिखा गया, शिक्षा विभाग नए साल से शुरू होने वाली 7वें चरण के हाई स्कूल शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में बदलाव को लागू करने की तैयारी में है। अब इस बदलाव को लागू करने की तैयारी में हाई स्कूलों का जो बहाली प्रक्रिया है उसके लिए। इसके साथ ही आपको बताते चले कि आज मतलब भूख हड़ताल वगैरह भी होने वाला है, आंदोलन होने वाला है, तो ये भी याद रखिएगा। 4 अक्टूबर है आज। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कुछ लिखा गया है। कि आवेदन की प्रक्रिया भी बदलेगी। तो आवेदन की प्रक्रिया बदलेगी, यानी जो आप घूम घूम के हर जिला में जा के, हर पंचायत वगैरह में, मतलब पंचायत तो इसमें नहीं होगा, लेकिन घूम घूम के जो प्रत्येक जिला में जाके आवेदन देते थे, ये प्रक्रिया चेंज होने वाली। तो क्या कुछ होगा, आवेदन की प्रक्रिया में भी बदलाव होगा। 7वें चरण में हाई स्कूलों में लगभग 40,000 शिक्षकों की बहाली होगी। हाई स्कूल में कितने होंगे, लगभग 40,000 शिक्षकों की बहाली होगी। 37,000 समथिंग जो सीट था जिसके लिए फाइट हो रहा है, जिसके लिए आंदोलन हो रहा है, तो इसको बढ़ा के 40,000 किया गया है, क्योंकि अभी जो बहाली चल रही है 2020 तक, मेरे ख्याल से मतलब इनको तो 2021 तक पूरा रिक्ति लेना चाहिए, लेकिन 2020 तक देखा जाए तो मेरे ख्याल से 40,000 होगा। उसको और भी इंक्लूड करना चाहिए जो बच गया है, जब तक बहाली का नोटिफिकेशन आएगा उस समय तक का जरूर रिक्ति लेना चाहिए। तो देखा जाएगा हाई स्कूलों में लगभग 40,000 शिक्षकों की बहाली होगी। अभी हाई स्कूलों में 6ठे चरण के तहत 32,714 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। अभी जो 6ठा चरण है इसमें 32,714 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। इससे पहले 30,000 था, लेकिन कुछ बढ़ गया है जो 32,000 हो गया है। अगले साल जनवरी तक 6ठे चरण की बहाली प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। 6ठे चरण में जो रिक्त रह जाएंगे, जो पद रिक्त रह जाएंगे, 6ठे चरण में जो बच जाएगा उसे भी इसमें जोड़ दिया जाएगा, यानी 7वें चरण में जोड़ दिया जाएगा, उसे भी 7वें चरण में शामिल कर दिया जाएगा। आवश्यकता होने
पर उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक बहाली नियमावली 2020 में भी संशोधन किया जा सकता है। अब यहां पे देखिए इन्होंने लिखा है अभी संशोधन किया जा सकता है, आवश्यकता होने पे, यानी क्लियर कट अभी इन्होंने नहीं कहा है, आवश्यकता होने पे ये संशोधन किया जा सकता है। या नियमावली में क्या किया जा रहा है, आवश्यकता होने पे 2020 का जो नियमावली है उसमें संशोधन करने की बात कहा गया है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है। यह 7वें चरण में हाई स्कूलों में लगभग 40,000 शिक्षकों की होगी बहाली, अगले साल बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें लिखा गया है आवेदन जो हमने बताया था कैसे लिए जाएंगे, तो ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन जो होगा ऑनलाइन होगा। 7वें चरण में बहाली के लिए अभ्यर्थियों से केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, जो बहुत बड़ा काम है। ऑनलाइन यानी घर बैठे हुए कंप्यूटर के माध्यम से आप आवेदन कर दीजिएगा और एक ही आवेदन होगा, यानी सेंट्रलाइज पूरे बिहार में एक ही आवेदन आपको करना होगा, तो सेंट्रलाइज तरीके से आप कर सकते हैं। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 37,447 शिक्षकों की बहाली के लिए 2019 STT ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी। 2021 में जारी रिजल्ट में 80,402 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए। STT 2011 में उत्तीर्ण 16,196 वैसे अभ्यर्थी जो छठे चरण में चयनित होकर शिक्षक नहीं बन सकेंगे, वे 7वें चरण में शामिल हो सकेंगे। इन्होंने क्लियर लिख दिया कि 16,196 ये 2011 का है, जिसमें देखा जाए तो सोशल साइंस की मतलब अधिक संख्या होगा, तो 16,196 वो 80,402 जो क्वालिफाइड है स्टेट 2019 को, दोनों ये आवेदन करेंगे किसमें, तो 7वें चरण में। प्रक्रिया में बदलाव क्यों? शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है कि शिक्षकों के चयन में किसी प्रकार का विवाद और शिकायत नहीं रहे। अभी जो चयन प्रक्रिया उसमें अलग अलग नियोजन इकाइयों के माध्यम से मेधा सूची और चयन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इस माध्यम से कई बार योग्य अभ्यर्थी भी चयन से वंचित रह जाते हैं, आपने देखा भी होगा, बहुत बार नहीं हो पाते हैं। लेकिन नियोजन इकाई और पंचायत नगर निकाय ही होंगे, लेकिन नियोजन इकाई पंचायत और नगर निकाय ही होंगे, इन्होंने लिखा है। अब देखिए यहां संजय सर ने क्या कुछ कहा है ताकि कोई विवाद ना पैदा हो। शिक्षक बहाली के लिए अलग भर्ती बोर्ड बनेगा, विवाद को दूर करने के लिए सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लिए जाएंगे। नियोजन इकाई तो पंचायत और नगर निकाय होंगे, लेकिन इसके जनप्रतिनिधि चयन प्रक्रिया से अलग रहेंगे। हाई स्कूलों में अगले साल होने वाली शिक्षक चयन प्रक्रिया बदली जाएगी, चयन प्रक्रिया बदला जाएगा, लेकिन इन्होंने नियमावली में क्या कुछ चेंज होगा, क्या उसका जो मेरिट लिस्ट बनाने का तरीका है वो क्या चेंज होगा, क्या उसमें एस्टेट का जो मार्क्स है उसका कुछ है, क्या कुछ होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी खुल के कुछ भी सामने नहीं आया है, ये बताया गया है कि नियमावली 2020 चेंज हो सकता है। यहां आपको बता दें कि किस तरीके से मेरिट बनता है 2020 के नियमावली के अनुसार। अभी तक जो नियमावली चल रहा है उसके अनुसार कैसे आपका मतलब बहाली होगा, किस तरीके से आपका मेरिट बनेगा। तो इसके लिए आपका जो भी स्नातक का 9 to 10 के लिए सबसे पहले जो भी स्नातक आपने किया है को टोटल यानी केवल ऑनर्स नहीं, सारे सब्जेक्ट का जोड़ के परसेंटेज निकाला जाएगा। जो परसेंटेज होगा वो लिखेंगे आप। जैसे 60% अगर आ रहा है 60% यानी 60 प्लस जो भी आपने बीएड किया है, जो आपने बीएड किया है उसमें कितना आपको परसेंटेज मिला है, उसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मिला के, तो उसका परसेंटेज लिखेंगे। मान लीजिए वहां 60 मिलाकर 60 120 हो जाता है और बट्टे में यहां 2 होता है, को यहां हो जाएगा 2, तो ये आपका कितना मेरिट बना, 60%, ये 60 आपका मेधांक बना। तो इस तरीके से बनता है। अगर पेपर 2 की चर्चा की जाए कि पेपर 2 में जो भी आपने एमएससी एमए वगैरह जो जिस सब्जेक्ट के हैं उस सब्जेक्ट का जो भी सारा जोड़ जाड़ के जो आएगा आपका टोटल परसेंटेज वो प्लस बीएड का अब बट्टे में 2, तो ये भी अगर 60 है तो ये भी आपका 60% होगा। अगर आप गेस्ट टीचर हैं तो इसमें 5 अंक और जुट जाएगा, और भी बहुत सारे चीज है जिसमें 5 अंक वगैरह 10 अंक वगैरह जुटेंगे। तो इस तरीके से आपका मेरिट बनता है, मतलब जिनको वेटेज दिया जाता है उनका 5-6 अंक। जैसे अतिथि शिक्षक को वेटेज दिया गया है कि कम से कम 1 साल पे 5 अंक उनको दिए जाएंगे, तो वो 5 अंक डायरेक्ट जुट जाएंगे, उनके 65% अंक हो जाएंगे अगर अतिथि शिक्षक में है 1 साल से अधिक से पढ़ाए हैं तो ये था पूरा प्रक्रिया। तो मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा। अभी इस नियमावली में कुछ चेंजिंग का बात आ रहा है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, अभी तक यहां से नहीं कहा गया। अब नियमावली में क्या चेंज हो सकता है ये तो वक्त ही बताएगा। हो सकता है कि इसमें जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, 2-3 अंक और जोड़ा जाए, जो भी आपका
वेटेज का है, जो एस्टेट का है, तो एस्टेट में क्या कुछ होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहे हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।